नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको बता दें कि जो आयोगों का गठन हुआ है उसको लेकर सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बच ही क्या गया है बिहार में, सभी के जो दामाद हैं उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, यानी जो परिवार के लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये लोग हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव ने कई जो सवाल हैं, कुल मिलाकर 5 सवाल जो है तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछे हैं और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चली चलाई का यानी अब जाने का समय आ गया है, इसीलिए अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि जितना लूटना है लूट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, अपने लोगों को सेट कर लीजिए। कहीं ना कहीं इस ओर तेजस्वी यादव का इशारा था और कई बड़े खुलासे जो है तेजस्वी यादव ने किया है कि किस तरह से कोर्ट की नौकरियों में भी अपने बेटियों को जो है वो शिफ्ट किया जाता है, उनको वहाँ बैठाया जाता है। कई मंत्रियों अशोक चौधरी, संजय झा का नाम लेते हुए भी तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर तीखा प्रहार किया है और जो अब तक तेजस्वी यादव इशारों में बोलते थे, दीपक कुमार जो कि प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, डीके बॉस कर उन पर तंज कसते थे, आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही खुलकर बोल रहे थे। तमाम वो जो वीडियो है वो देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर बड़ा निशाना साधा है और साफ साफ कह दिया है कि दामादों को किस तरह से सेट करना है, यही अब सरकार में रह गया है, बिहार में कुछ नहीं बचा है। फल्ला जी के पत्नी को, फल्ला जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए, अब बचा क्या गया? लगातार परिवारवाद के लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं और हो क्या रहा है, यहाँ इस सरकार में बैठे हुए लोग आयोग में क्या काम करेंगे? यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का पैनल भी बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो गुंजा पार्टी जो है वही लोग जो है अब चलाने का काम कर रहा है। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा यह है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिए लोग और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो है वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आपने ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने जमीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी जमीन में या विदेशों में निवेश कर रखे? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे,
सारा चीज देते। यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं। यार इसका वैल्यू खत्म हो गया, कोई नेग्लेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज नहीं चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब ये सरकार जाने वाली है, अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटने का काम कर रहे। इस पे है ना, चला चली की बेला, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है, मतलब जितना लूटना लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला हो। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम करते। 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम। मुख्यमंत्री अब तो, मुख्यमंत्री के जो अधिकारी अब तो उनके भी वफादार नहीं रहे, मुख्यमंत्री के भी वफादार। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया। क्या चल रहा है? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची, पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज दिखाया है, ये तो कागज पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए, समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा एक कॉपी, या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम दिलवा देंगे मीडिया को। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है, तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला है, स्पेशल है भैया, और भरा भी गया है। तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी 2 बेटियों को भरा गया। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये स्थिति बनी हुई है, और आयोग में तीनों दमाद, चाहे मांझी जी के दमाद हो, चाहे पासवान जी के दमाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दमाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया है, और कोई काबिल आदमी है। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया। और समय आने दीजिए, हमारे पास एक से एक चीज अभी पड़ा हुआ है, हम अभी नहीं बोलना चाहते हैं, सबका उजागर होगा, विद प्रूफ होगा, विद एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते हैं, चुनाव का समय है तो बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड को कितना गिरते हैं, एक बार उन लोगों का देख लेंगे कि चुनाव तक कितना गिरते हैं, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, छोड़ा नहीं जाएगा।